Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। जी गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक ही होंगे। देखिए हम मैथ्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है तो कंटिन्यूसली मैथ्स समझते आ रहे हैं। समझनी है तो पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है गाइस, हम एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू है समझते आ रहे हैं। आज की क्लास में सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे कुछ इक्वेशंस गिवन है और इक्वेशंस को सॉल्व करनी है। ठीक, तो इक्वेशंस को सॉल्व करनी है। व्हाट डज इट मीन? समझते आ रहे हैं। इसका मतलब ये है जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल मौजूद है इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्टेप्स और बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। सही है, तो आइए आज समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो कुछ प्रीवियस क्लास में हमने समझाया क्वेश्चन नंबर 14 एग्जैक्टली 15 वही उसी टाइप का है मगर इसमें वेरिएबल चेंज है। ठीक है, सो बी रेडी, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें एंड कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। सो अब क्वेश्चन जो गिवन है इसमें है 1 + t - 4t² + t पावर 3 + t पावर 4 = 0। अब क्वेश्चन जो गिवन है हमारे पास टर्म्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल्स मौजूद है। वेरिएबल्स असेंडिंग ऑर्डर, इट मींस वेरिएबल पे जो पावर है स्लोली इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में ताकि इजीली हम सॉल्व भी कर सकें। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है, पहले हाईएस्ट पावर वेरिएबल लिखे पावर 4 एंड देन t² प्लस में है, 4t² नेगेटिव साइन के साथ है प्लस t एंड देन +1 इज ए कांस्टेंट नंबर = 0। ये हुई रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहां लिख सकते हैं बाय रीअरेंजिंग विकेट। तो हम इसको रीअरेंज किया। सॉल्यूशन के लिए ये स्टेप जरूरी है ताकि इजीली हम फर्दर सिंपलीफाई कर सकें। सही है, अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपके सामने हो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो उसमें देखिए जो वेरिएबल है उस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 4 एंड देन बाकी जो डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल्स मौजूद है वो हर वेरिएबल मौजूद है यहाँ पर पावर 3 पावर के हिसाब से पावर 3 पावर 2 t पे पावर कुछ भी नहीं, दैट मींस इट कंटेन्स 1 पावर फाइनली एंड लास्ट 1। अगर इस टाइप के डिसेंडिंग ऑर्डर में हर वेरिएबल मौजूद हो प्रॉब्लम में तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे करेंगे? तो उसमें जो भी वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर है, तो मैं एक बात ये होगी वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर हमेशा इवन पावर भी होगा अगर इस टाइप का है तो। ठीक, अगर इवन पावर लेट सपोज पावर 6 है या पावर 4 है, कुछ भी हो, यहाँ पर पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करेंगे ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो सिंपल करने का मतलब ये है, क्या करेंगे यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर है उसका हाफ मींस t² से डिवाइड करेंगे। सिंपलीफाई करना है। ठीक है, मेन चीज ये इसमें ये आपको समझनी है कैसे सॉल्व करें। तो इट मींस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर ऑड कभी भी नहीं होगा। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन भी है ऑड पावर आ जाए तो कैसे सॉल्व करें, तो इट मींस ऑड पावर नहीं होगा, इवन पावर होगा। पावर 2 है तो मींस क्वाड्रेटिक सिंपल, पावर 4 है सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पावर 6 है तो 6 का हाफ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। t² को डिवाइड करेंगे विद ईच टर्म ऑन बोथ साइड। जितने भी टर्म्स हैं इस इक्वेशन में हर टर्म से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे। सो t पावर 4 डिवाइडेड बाय t² से डिवाइड कर रहे हैं, t पावर 3 डिवाइडेड बाय t², 4t² डिवाइडेड बाय t², t डिवाइडेड बाय t² प्लस 1 डिवाइडेड बाय t² = 0 डिवाइडेड बाय t²। सही है, इस स्टेप में क्या किया है, सिंपली t² जो है हर टर्म से डिवाइड में लिखा है ऑन बोथ साइड। अब नेक्स्ट स्टेप सिंपलीफिकेशन। t पावर 4 को t पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो t पावर 2
प्लस टी पावर 3 को टी पावर 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपली टी के टी पावर 2 कैंसिल हो रहे हैं, ये टी स्क्वायर में कैंसिल हो गया, 4 सिंपल प्लस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू द न्यूमरेटर, तो अब टी स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में टी रहा, प्लस यहाँ पर ये सिंपली 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, ये स्टेप सिंपली वेरिएबल्स कैंसिल हुए हैं। ठीक है, आगे मूव होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, जो ये टर्म कैंसिलेशन के बाद टर्म मिले इनको हम कंबाइन कर रहे हैं। कैसे कंबाइन करें, लाइक पावर वेरिएबल्स वाला। लाइक पावर वेरिएबल्स का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर टी स्क्वायर है तो इसी क्वेश्चन देखिए कहीं पर टी स्क्वायर अगर मौजूद है तो टी स्क्वायर के साथ लिखेंगे। अब टी स्क्वायर देखिए 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर मौजूद है, फ्रैक्शन में है, कोई इशू नहीं है, उसके साथ कंबाइन करेंगे। सो टी स्क्वायर का टर्म फ्रैक्शन में है, वो 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस उसके बाद ये टी प्लस ये 1 डिवाइडेड बाय टी है and the -4 is a constant number equal to 0। सही है, टर्म्स लाइक वेरिएबल वाले चाहे फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन में हो रीअरेंज करना है, तो इस स्टेप में रीअरेंज किया है। सही है, अब क्या करें, ये ब्रैकेट में लिखते हैं एंड इनको भी ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट आ गई। अब ये इक्वेशन जो बनी है इस इक्वेशन को यहीं पर ही इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लॉक करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है, यहाँ तक तो सिंपल था, जस्ट फर्स्ट स्टेप में रीअरेंज, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हाफ पावर से डिवाइड किया, रीअरेंज किया, फाइनली ये टर्म आया। अब हम यहाँ से आगे जो सिंप्लीफाई करेंगे वो है सपोजिशन। सपोजिशन मींस ये दो ब्रैकेट्स में टर्म्स हमने रीअरेंज किए हैं, लाइक वेर पावर, ये लाइक पावर वाला। अब इन दोनों में से किसी भी एक ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, मगर किसी भी एक ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, वो ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे जिस ब्रैकेट में वेरिएबल पे पावर छोटा हो। ठीक है, तो ये t पावर 2 है, यहाँ पर सिंबल t है, तो ये हम सपोज लेंगे, इसको सपोज लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, छोटे टर्म से बड़ा टर्म एक्सपेक्ट करना या फाइंड आउट करना इजीली है, मगर बड़े टर्म से छोटा टर्म फाइंड करना, उसको मालूम करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसलिए जो भी छोटा टर्म है उसको हम सपोज ले रहे हैं यहाँ पर। सो लेट सपोज नेम कोई भी नाम दे सकते हैं एक्सेप्ट देन t, तो p का नाम दे रहा हूँ, t + 1 अपॉन t को सपोज लिया गया है p के इक्वल। चलो ठीक है, ये सपोज आ गया। तो सपोजिशन जब हम लेते हैं अपने टर्म से, अगर सपोजिशन का मतलब ये है गिवन वेरिएबल को चेंज करना अनदर वेरिएबल में, तो वेरिएबल चेंज हो रहा है तो सारे वेरिएबल चेंज होने चाहिए। तो ये तो वेरिएबल p में कन्वर्ट हुआ, मगर अब ये t वेरिएबल तो ऑलरेडी मौजूद है, तो t को यहाँ से रिमूव करना है, तो रिमूव करना है तो ये t वाले फैक्टर जो सपोज दिए हैं इनको कैसे सॉल्व करें ताकि आगे हमें ये टर्म मिले। तो आइए ये भी समझते हैं। अब देखिए ये t पे जो टर्म है हर टर्म में स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है, तो इसका मतलब ये है हम करेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर चाहिए हमें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखी है, तो p पे स्क्वायर आ गया, t + 1 डिवाइडेड बाय t फैक्टर है, इस पे भी होल स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पर लिखा है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में प्रूफ किया, मींस वो प्रैक्टिकली लिखा, स्क्वायरिंग की है। सो ये p² इक्वल्स टू, ये दो टर्म प्लस हो रहे हैं, होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाना है, रिमूव करना है, तो कैसे हटाएंगे, साइड में देयरफॉर इफ टू टर्म्स आर एडेड इन अ होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक फार्मूला है a² + 2ab + b²। सही है, वह हम से पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर दो टर्म्स प्लस हो रहे हैं, दोनों पे होल स्क्वायर है और दोनों टर्म्स को प्लस नहीं कर सकते, तो स्क्वायर रिमूव करना है, हटाना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में a मींस फर्स्ट टर्म दैट इज t एंड सेकंड टर्म इज b मींस 1 डिवाइडेड बाय t है, तो इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, a² मींस t² + 2 इज द साइन ऑफ फॉर्मूला की साइड, 2 के साथ a एंड b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, t मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय t प्लस साइन फॉर्मूला किया। उसके बाद b स्क्वायर, b में सेकंड टर्म इज 1 अपॉन t, इसका होल स्क्वायर आ गया। सही है, ठीक है। अब ये सिंपली फॉर्मूला के हिसाब से स्क्वायर रिमूव किया, ये टर्म्स आए आपके सामने हैं। अब इनको मजीद सॉल्व करते हैं। p स्क्वायर sin इक्वल टू sin t स्क्वायर sin प्लस 2, अब ये t मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय t, ये दोनों b को t में कैंसिल कर दिया, बाकी सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय t होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर जो है 1 एंड t दोनों पे है, तो 1 पे चाहे जितना भी पावर आप भी आंसर रिमेंस 1 एंड अपॉन में t स्क्वायर रहेगा, सो 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम जो सिंपलीफाई कर रहे हैं ये टर्म ले आने के लिए, इस टर्म के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें नीड जो है वो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t की है, वो तो टर्म आ गया, मगर इनके बीच में 2 जो प्लस हो रहा है, तो इस 2 को हटाएंगे क्या से, कैसे, यहाँ पर प्लस साइन के साथ है, अगर इसको रिमूव करें नेक्स्ट साइड पे अगर भेजेंगे तो प्लस साइन वाला टर्म माइनस साइन हो जाएगा, बाकी साइड पे t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर की वैल्यू आ गई t स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, टर्म t प्लस 1 अपॉन t को सपोज किया था, इसी टर्म को सॉल्व करने के बाद सेकंड टर्म इन वेरिएबल t में जो था वो आपके सामने जो मिला है। सही है, दोनों टर्म आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम वापस मूव होते हैं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ, सपोजिशन वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड मजीद सॉल्व करते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बिकम्स, अब इक्वेशन 1 में देखें t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर जो ब्रैकेट है इसकी जगह पे हम ये टर्म लिखेंगे दैट इज t स्क्वायर माइनस 2 आ गया इसकी जगह पे, एंड देन प्लस साइन आ गया, प्लस साइन है, प्लस साइन के बाद नेक्स्ट जो ब्रैकेट है t प्लस 1 अपॉन t, तो ये सपोज किया सिंपल p के इक्वल, इसकी जगह पे p आ गया, एंड देन -4 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0 साइन। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में ये दो ब्रैकेट थी सपोज किए गए थे एंड की जगह पे हमने टर्म रिप्लेस किया है, वो सपोजिशन टर्म आया। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको रीअरेंज कर रहे हैं, p स्क्वायर उसके साथ p -2 एंड -4 these both are the constant numbers, दोनों की साइन सेम है, प्लस करेंगे साइन सेम रहेगी 6 इक्वल टू 0, 4 में 2 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल p, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखते हैं अगर मिडिल टर्म ब्रेकअप हो रहा है तो वेल एंड गुड, तो मिडिल टर्म ब्रेकअप करने का तरीका क्या है, कैसे मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे। सो ये पहले इक्वेशन लिखिए p स्क्वायर प्लस p माइनस 6, p स्क्वायर प्लस p माइनस 6 इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -6 p स्क्वायर। मिडिल टर्म ब्रेकअप करने का तरीका, मल्टीप्लाई करने से नंबर मिला 6 को 6 के फैक्टर्स कैलकुलेट करें, तो 2 का टेबल देंगे 3 टाइम लग सकता है, 3 को 3 का टेबल 1 टाइम लग सकता है। सही है, these two are the factors 2 and 3। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपस में प्लस करें या माइनस करने से आंसर मिले 1 प्लस का, जो मिडिल में है प्लस p, p मींस 1, और नहीं सेम फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें आंसर मिले माइनस का 6। तो देखिए सिंपली है, 3 में अगर -2 कर रहे हैं तो प्लस का 1। सही है, अगर 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6। सही है, मिले फैक्टर्स, आई बात समझ में, आगे मूव होते हैं। चलो देखते हैं p स्क्वायर, अब इनकी फैक्टर्स लिखते हैं 3p -2p -6 इक्वल टू 0 पे है, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अब इससे सिंपली दो फैक्टर्स लिखे हैं, 3p प्लस का है 2p माइनस का है, p वेरिएबल मिडिल टर्म में वो आया है। अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, p स्क्वायर प्लस 3p में p कॉमन है, p स्क्वायर में p कॉमन आ गया, बाकी p प्लस 3p कॉमन हो चुका है। उसके बाद अब इन दोनों टर्म्स में माइनस साइन कॉमन है, 2p माइनस 6
दोनों में 2 का टेबल लग सकता है, दोनों कॉमन ले सकते हैं। तो p माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस, अगर जो माइनस टू माइनस प्लस 2 का टेबल 6 को 3 टाइम लग सकता है इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कॉमन लेने के बाद p plus 3 फैक्टर कंप्लीटली कॉमन फ्रॉम दिस बोथ टर्म्स, दोनों टर्म्स से कॉमन है p plus 3, तो p plus 3 कंप्लीट फैक्टर को अब कॉमन ले रहे हैं, तो बाकी यहाँ पर p रह गया, आगे यहाँ पर -2 इक्वल टू 0 के। ठीक, दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 0 के, दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं क्योंकि ताकि p वेरिएबल सपोजिशन जो है इनकी वैल्यू आराम से हम फाइंड कर सकें। यहाँ पर p के साथ 3 प्लस में है तो साइड में माइनस में 3 हो जाएगा, एक p की वैल्यू, p के साथ यहाँ पर 2 प्लस माइनस में है तो साइड में 2 माइनस में हो जाएगा, सेकंड वैल्यू ऑफ p। सही है, ठीक, तो ये p की दो वैल्यूज मिली है, p इज ए सपोजिशन वेरिएबल है। अब फाइनली फाइंड करेंगे सब जो वेरिएबल t है उनकी वैल्यूज को। सो जी गाइस, अब p की वैल्यूज फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? सो p जो है सपोज किस टर्म के लिए है वो टर्म टिक आउट करेंगे एंड उनकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वी फाइंड t। ठीक, तो t फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? वी हैव p जो सपोज दिया है t plus 1 डिवाइडेड बाय t, t is equal to t plus 1 upon t, इसके सपोज दिया है। सही है, ठीक, तो यहाँ पर p इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म फ्रैक्शन में है, प्लस हो है तो एलसीएम लेंगे, इस t के बाद में कुछ भी नहीं है मींस 1 है, एलसीएम होगी इन दोनों डिनोमिनेटर्स की, दैट इज t। यहाँ पर t, अब इस t के बाद में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम जो नंबर है वो साइड इस t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 1, अब इस 1 के बाद में जो नंबर है वो नंबर सेम फ्रैक्शन में एलसीएम में मौजूद है तो मींस न्यूमरेटर सेम रहेगा। सही है, अब इस साइड में t जो कंप्लीट टर्म से डिवाइड हो रहा है तो साइड पे शिफ्ट करेंगे, t मल्टीप्लाई में आ गया, t मल्टीप्लाई t के साथ t into t स्क्वायर हो गया प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपलीफिकेशन के बाद ये इक्वेशन नंबर हम कह रहे हैं 2। सही है, अब यहाँ पर p जो सपोजिशन वेरिएबल है उस p की जगह पे p की वैल्यूज ये जो मिली है सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करते जाएंगे। सो इफ p की वैल्यू पहले है -3 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, देखते हैं t की वैल्यू क्या मिलेगी। सो p की जगह पे p की वैल्यू -3t is equals to t square plus 1। ठीक, एंड वैल्यू अब t square plus 1 बराबर इस साइड पे है एंड इस साइड पे -3t भी मौजूद है, तो क्या करें सारे टर्म एक साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि इजीली हम सॉल्व कर सकें। वो कैसे? t square plus 1 एंड इस साइड पे ये नेगेटिव टर्म है तो -3t का टर्म जो साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस में है वो प्लस में शिफ्ट हो गया इक्वल टू 0। ये टर्म शिफ्ट हुआ उस साइड पे तो बाकी साइड पे 0 आ गया। ठीक है, अब इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, t स्क्वायर प्लस 3t एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल t में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या कोई और मेथड अप्लाई करेंगे जैसे फैक्टराइजेशन। यहां पर समझें, मगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहां यूज होगा ही होगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे वेरिएबल t के हिसाब से, तो t के हिसाब से क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस रेडिकल में b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2 into a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b c टर्म्स हैं, उनकी वैल्यूज कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें, तो एक्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन से जो जिसमें फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर a का मतलब ये जो वेरिएबल स्क्वायर का कोएफिशिएंट वेरिएबल t, तो t स्क्वायर का कोएफिशिएंट a की वैल्यू है तो b का कोएफिशिएंट स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मींस 1। उसके बाद b मींस वेरिएबल t का कोएफिशिएंट, तो
वेरिएबिलिटी का कोएफिशिएंट बिल्कुल मौजूद है, दैट इज 3, एंड c मींस कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है वो है 1। सही है। a b एंड c की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट की, जिस इक्वेशन में से हमने वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है उस इक्वेशन में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सही है। और वैल्यूज इस फॉर्मूला में लिखेंगे, माइनस b की जगह पे b की वैल्यू दैट इज 3 मिली है, प्लस माइनस b स्क्वायर मींस b की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4 माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, मल्टीप्लाई c के साथ, दोनों की वैल्यूज 1 1 सब्स्टिट्यूट की है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1। सो इस सिस्टम में सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया क्वाड्रेटिक फार्मूला में। अब करेंगे सिंपलीफाई, सॉल्व करेंगे। -3 सेम है, प्लस माइनस 3 स्क्वायर मींस 3 मल्टीप्लाई 3 3 is 9, minus 4 ones are 4, but again multiply by 4, divided by 2 ones are 2, so value of t equal to -3 plus minus 9 में 4 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएंगे 5 divided by 2। 5 स्क्वायर रूट में है, 5 स्क्वायर में बाहर नहीं निकल सकता बिकॉज 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो इसको स्क्वायर रूट में रखेंगे। सो दीज टू वैल्यूज आर वैल्यूज ऑफ t, प्लस माइनस लेंगे, दो वैल्यूज प्लस में दिए माइनस में दिए, तो एक टर्म स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर वाला टर्म 3 के साथ ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको लॉक करेंगे। ठीक है। सो अगर p की वैल्यू -3 थी तो t की ये दो वैल्यूज आपके सामने है। अब उसके बाद p की वैल्यू नेक्स्ट भी लेंगे, इसके हिसाब से भी सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वैल्यू पर p = 2, अगर p की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यूज कैसे आएंगी? अब ये p की 2 वैल्यू जो मिली है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन 2 में p के जगह पे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, p की जगह पे 2, t वेरिएबल है, इक्वल्स टू t² + 1। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 इसने लिखा है तो p जो है 2 वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे p की जगह पे, तो p की जगह पे 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय t साइन है इक्वल्स टू t² + 1 इक्वल टू, सही है। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, t² + 1 2t साइड पे मौजूद है, उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -2t इक्वल टू हो गया 0, क्योंकि ये टर्म शिफ्ट हो गया तो बाकी साइड में कुछ भी नहीं है, मींस 0 रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इन टर्म्स को करेंगे रीअरेंज, +1 इक्वल टू 0, सही है। अब ये हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबिलिटी में इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफिकेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो अब इसका मिडिल टर्म ब्रेकअप कर सकते हैं हम, कैसे? रफ वर्क लिखते हैं साइड में ताकि मिडिल टर्म कैसे ब्रेक, जो इक्वेशन है t² -2t + 1 = 0, तो मिडिल टर्म ब्रेकअप करने का तरीका ये है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, t² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 1t², यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो 1 जो लिखा है 1 के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो 1 का ही टेबल लगेगा 1 टाइम, सही है। अब फैक्टर्स कौन सा मिलेगा? ये 1 एंड दूसरा ये 1, दो फैक्टर्स आए आपके पास। ठीक है। अब ये दो 1 एंड 1 दो फैक्टर्स मिले हैं, इन दोनों फैक्टर्स को क्या करना है? अब इन दोनों फैक्टर्स को अगर आपस में प्लस करें या माइनस करें तो आंसर मिले -2। सेम उन्हीं फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिले +1, सही है। तो देखिए -1 एंड -1 इक्वल टू साइन सेम है, नंबर प्लस होगा, साइन सेम होगी -2 मिला। अब -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -* प्लस हो गया, 1 1 जा 1, सही है। आए फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स मिले तो आप इनके टर्म मिडिल टर्म की जगह में फैक्टर्स को रिप्लेस करेंगे एंड मजीद सिंपलीफाई करते हैं। तो देखिए कैसे, ये t² -2t की जगह पे ये फैक्टर्स है -1 -1, तो मींस वेरिएबल -t एंड -t, यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +1 = 0। ठीक है। अब फर्स्ट टर्म्स में कॉमन लेंगे, t² -t में तो t कॉमन है तो बाकी t - 1
उसके बाद अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन t माइनस में है प्लस 1 में है। एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नंबर है, मींस कोई चीज कॉमन नहीं है कॉमन, तो उसका मतलब 1 कॉमन ले सकते हैं। t माइनस साइन कॉमन ली गई है तो सेकंड टर्म प्लस 1 है, तो माइनस इंटू प्लस करेंगे माइनस हो जाएगा, ये 1 रिमेंस n इक्वल टू 0। ठीक है, अब t माइनस 1 फैक्टर दोनों टर्म में से कॉमन है, इस कंप्लीट फैक्टर को कॉमन ले जाएगा, बाकी t माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों कॉमन फैक्टर है तो t माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, अब वैल्यू हमें चाहिए t की, मगर t यहाँ पर स्क्वायर के अंदर कैद आ गया, स्क्वायर हटाना है, कैसे हटाएंगे, स्क्वायर होल हटाना है तो हम टेक आउट करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो t माइनस 1 होल स्क्वायर कंप्लीट टर्म पे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 पे b स्क्वायर रूट, अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी t माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 0 पे चाहे जितना भी पावर दे आंसर 0 ही रहेगा। सही है, सब t के साथ 1 माइनस में है तो साइड पे शिफ्ट करें 1 हो गया प्लस, ये आ गई t की वैल्यू। ठीक है, ये रिक्वायर्ड वैल्यूज। अब t की वैल्यूज, p की वैल्यू अगर माइनस 3 थी तो t की ये दो वैल्यूज मिली है, p की वैल्यू प्लस में 2 है तो t की वैल्यू सिंगल एक वैल्यू मिली है। सही है, ये है फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट p क्वेश्चन का। तो फाइनल वैल्यूज को हम कंबाइन करके लिखेंगे, कैसे है, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन नेक्स्ट वैल्यू इज प्लस 1, एक वैल्यू एंड दूसरी वैल्यू ये आपके सामने। सही है, तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन जो रिक्वायर्ड था, जो हमें फाइंड करना था, सॉल्व किया है। ठीक है, सिंपल स्टेप्स है, लेंथी जरूर हुआ है मगर स्टेप सिंपल है, सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला के टर्म्स ही आपको ध्यान में रखने के कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात होगी।